नमस्कार। जय मां कामाख्या देवी। गुरु चरणों में नमन। प्यारे भक्तों, दोस्तों, मेरे साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके घर में भी सब कुशल मंगल बनी रहे, ऐसी मंगल कामना आप सबके लिए प्रभु राम से प्रार्थना करूँगा। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण जानकारी को लेके। जानकारी खास है, विशेष है। जानकारी उन लोगों के लिए है जो महावीर हनुमान जी पर आस्था रखते हैं, हनुमान जी का सेवा विधान करते हैं। ये जानकारी उन साथियों भक्तों के लिए है जो हनुमान जी के सेवा विषय के बारे में सोच रहे हैं। प्यारे भक्तों, साथियों, मेरा मानना है कि हनुमान जी की साधना यूं ही नहीं करनी चाहिए। हनुमान जी की साधना करने से पहले विचार विमर्श करना अति आवश्यक है। उनके बारे में जानना भी अति आवश्यक है। उनका पूजा विधान किस लिए करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, यह सब करने से हमारे लिए क्या क्या फायदे होंगे। महावीर हनुमान जी की आस्था करने वाले लोग मंगलवार शनिवार को करते हैं, सात्विक लोग भी करते हैं और तांत्रिक लोग भी हनुमान जी की सेवा भाव करते हैं। उनका पूजा विधान करने से पहले बहुत सारी जानकारी हमें ले लेनी चाहिए। यह जानकारी हमें अपने गुरुजनों से, पुरोहितों से, या जो इस आस्था से जुड़े हुए व्यक्ति विशेष हैं, उनसे हमें जानकारी ले लेनी चाहिए। पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से जानकारी आपको भरपूर मिलेगी और उसके नियम कायदे आपको मिलेंगे, तभी आप इस पूजा के विधान को कर सकते हैं। प्यारे भक्ते साथियों, महाबली हनुमान जी एक उग्र देव हैं, जागृत देव हैं। यूं तो हमारी इस पृथ्वी में, इस कलयुग में 3 शक्तियां जागृत मानी गई हैं। वो 3 शक्तियां क्या हैं? वह 3 शक्तियां हैं माता काली, भैरव और हनुमान जी। प्रत्यक्ष रूप में इन शक्तियों को इस कलयुग में जागृत माना गया है, इसलिए इनका पूजा विधान किया जाता है। यह वह शक्तियां हैं जो पूरी श्रद्धा और भाव से किया जाए तो यह तुरंत दर्शन देती हैं और हमारे कार्यों को भी सिद्ध करती हैं। प्यारे भक्तों, मेरे साथियों, मेरा मानना है सूझबूझ के साथ, संपूर्ण जानकारी के साथ अगर हम किसी भी देवी देवता का विधान करेंगे तो वह पूर्ण रूप से शक्ति हमारी सिद्ध हो जाती है। हनुमान जी की विशेष चर्चा में कि क्यों हनुमान जी की यूं ही पूजा नहीं करनी चाहिए, इसका भी एक महत्वपूर्ण कारण है। भक्तों, यूं ही नहीं हनुमान जी का जप करना चाहिए, यूं ही नहीं हनुमान जी की आस्था में आना चाहिए। एक विशेष कारण यह है कि मैं आपको इसलिए ये बातें महत्वपूर्ण करके बताऊंगा क्योंकि मैंने भी हनुमान जी को साधा है, उनकी शक्तियों को माना है, जाना है, समझा है। उनकी पूजा विधान को करके मैंने हनुमान जी की संपूर्ण मंत्र शक्तियों को जागृत किया है और साधना के अनुरूप रहकर मैंने उनकी शक्तियों के प्रति इस आस्था को बढ़ाया है। हनुमान जी सिद्ध हो जाते हैं, वर देते हैं, बल देते हैं, बुद्धि विद्या देते हैं। हनुमान जी अष्ट सिद्धियों के दाता हैं, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, माता जानकी के पुत्र हैं। अब बताने का प्रारूप यह है कि क्यों नहीं यूं ही जाप करना चाहिए। यह विशेष समझने की बात है। हनुमान जी कहते हैं, मैं स्वयं भगवान राम के जब तप में बैठा रहता हूँ, मैं स्वयं भगवान राम का जाप करता रहता हूँ। भगवान राम उनके इतने अधीन हैं कि उन्होंने भगवान राम के नाम को इतना आगे बढ़ाया कि उन्होंने
सिया राम को अपने सीने में धारण कर लिया, सीने में धारण कर लिया और सीना चीर के इस दुनिया को दिखा दिया कि भगवान राम मेरे कहाँ बसते हैं, मैं किस कदर भगवान राम के जब तब में बैठा रहता हूँ। लेकिन यहाँ हमारे भक्त लोग क्या करते हैं, नहीं जी मैं तो हनुमान जी का सेवक हूँ, मैं तो हनुमान जी का पुजारी हूँ, मैं उनका जप तप करता हूँ। और पता चला तमाम संकट उनके पीछे लगे रहते हैं, तमाम संकट पीछे लगे रहते हैं, दुनिया भर की चीज़ें उनको सताती रहती हैं, परेशान करती रहती हैं। कुछ भक्त कहते हैं गुरुजी बालाजी के धाम भी पहुँचे हम लोग, मेहंदीपुर भी गए, वहाँ से तो हमारे शरीर में और भी समस्याएं बढ़ने लगी। मैं मानता हूँ यह क्यों होता है, हर किसी को नहीं, ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जो पूरे जप तप नियम से कार्य को नहीं करते हैं, क्योंकि गुरुजनों के संपर्क में नहीं आते, गुरुजनों से बात नहीं करते, गुरुजनों से यह पूछना भी उचित नहीं समझते कि हमने किस तरह के नियम कायदे के अनुसार महावीर जी की पूजा करनी है, और यूं ही बैठ जाते हैं, यूं ही चक्कर काटते रहते हैं। अब बात करते हैं हनुमान जी राम जी के समीप इतने हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि पूर्ण रूप से हमें हनुमान जी की पूर्ण कृपा प्राप्त हो। जैसे कि प्यारे भक्तों मैंने किया, मैंने महावीर जी की साधना करने से पहले बड़े सिस्टम से काम लिया। मैं जानता था महावीर जी को यूं ही प्रसन्न नहीं किया जा सकता। महावीर जी तो स्वयं रामदूत हैं, राम के भक्त हैं, वो अपने जब तक अपने ध्यान में बैठे हैं, और जब हम उनका जाप करने लग जाते हैं तो क्या देखते हैं, उनकी शांति भंग होने लगती है। मान लीजिए आप मौन अवस्था में बैठे हैं, जब तप अन्यथा कोई भी, आप पूजा पाठ में बैठे हैं, एकांत में बैठे हैं, और आपको कोई आके छेड़ दे, आपको पूजा पाठ से उनकी पूजा पाठ भंग कर दे, तो आपको कैसा लगेगा, आपको बुरा तो लगेगा ना। ऐसे ही महावीर जी को भी बुरा लगता है कि भैया मुझे छेड़ दिए डायरेक्ट, मैं खुद अपने प्रभु की भक्ति में लीन हूँ। यही बस सोचने की बात है। हमें क्या करना चाहिए कि हनुमान जी की सेवा करने से पहले, उनका विधान करने से पहले श्री राम जी के मंत्रों का जाप करना अति उत्तम माना जाता है। श्री राम जी का जाप मैंने भी किया। मैंने भैया राम जी के इतने मंत्रों का जाप किया अपने गुरु जी के माध्यम से, गुरु मंत्र लेकर जब श्री राम जी के समस्त मंत्रों का जाप किया तो मुझे हनुमान जी की वह अनुभूति प्राप्त हुई कि जो मैं सक्षम हूँ। इसलिए बता रहा हूँ आपको, लंका में सीता माता की खोज में हनुमान जी निकले। वहां देखते हैं कि एक व्यक्ति राम राम जप रहा है, राम राम जप रहा है। हनुमान जी ने देखा इस लंका में, राक्षसों की भूमि में, ये राम नाम कौन जप रहा है, जाके देखना पड़ेगा। हनुमान जी पहुंच गए तो देखते हैं एक व्यक्ति राम नाम की धुन में बैठा हुआ है। हनुमान जी अति प्रसन्न हुए, तुरंत वहां जाके पहुंचे। उनने देखा कौन हो तुम, राम नाम का जपने वाला इस पृथ्वी में, वो भी इस भूमि में, लंका भूमि में, कैसे हो सकता है ये। उनने कहा मैं विभीषण हूँ, मैं लंकापति रावण का भाई हूँ, तो फिर आप राम नाम क्यों जप रहे हैं। उन्होंने कहा हनुमान जी मैं राम नाम इसलिए जप रहा हूँ, मेरे भाई से पूरी लंका परेशान है, त्रस्त है, लंका विनाश की तरफ जाने लगी है, लेकिन इस पृथ्वी में कौन बचाएगा इसको। हो सकता है इनके साथ मैं भी मारा जाऊं, लेकिन मुझे पता है भगवान ने राम के स्वरूप में इस पृथ्वी में जन्म लिया है, राम के रूप में वो यहाँ मौजूद है। लेकिन अगर मैं राम नाम का जाप इसलिए कर रहा हूँ कि मुझ में राम जी की कृपा हो जाए, और राम जी की कृपा मुझ में हो चुकी है
क्योंकि आप स्वयं मेरी रक्षा के लिए पहुंच चुके हैं। ये बात हनुमान जी को अति प्रिय लगी। वो समझ गए कि मैं क्यों इनकी तरफ खिंचा चला आया, क्योंकि यह राम नाम जप कर रहे थे। उनने उसी दौरान विभीषण को वचन दिए, आशीर्वाद दिया कि हे विभीषण, आप चिंता ना करें, लंका का विनाश तो होगा ही होगा, लेकिन ये लंका भी रहेगी और इस लंका में राज करने वाले आप भी राजा बनकर रहेंगे, ये मेरा वादा है। और लंका का जो भी मामला हो, लेकिन आप यहाँ के राजा बनेंगे, ये मैं तुमको वचन देता हूँ। और आपने जिस प्रकार से राम नाम का जाप किया, जिस प्रकार से आपने मुझे प्रसन्न किया, इस राम नाम में आप बने रहिए, क्योंकि जो भी पृथ्वी में इंसान राम नाम को आगे बढ़ाएगा, राम नाम को रटेंगे, उनकी रक्षा मैं स्वयं करूँगा। लंका में जाके जब विभीषण को आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है, तो यह आशीर्वाद हमें भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए महावीर के किसी भी विधि विधान से पहले आप श्री राम जी का जाप जरूर करें, श्री राम जी का नाम जरूर जपें। हनुमान जी इससे अति प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी की कृपा उन सभी भक्तों पर बनी रहती है जो सबसे पहले श्री राम नाम का जाप करते हैं। प्यारे भक्तों, आप सबके लिए मेरा भी यही मानना है कि आप भी हनुमान जी की पूजा विधि विधान से पहले राम जी का जाप अवश्य करें। राम जी का जाप सरल है, उत्तम है। आप राम 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 यही जपते जाएंगे तो इससे आपका कल्याण होगा। हनुमान जी स्वयं आपके पास आएंगे, आपको अपने योग्य बनाएंगे और बल बुद्धि विद्या, जो मैंने कहा था, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि आपको अवश्य प्राप्त होंगी। जब राम नाम को बढ़ाते हुए आप अपनी सेवा भाव में बने रहेंगे तो हनुमान जी की कृपा आप पर जरूर प्राप्त होगी, आपको जरूर मिलेगी। इसलिए प्यारे भक्तों, मेरा मानना है कि सीधे ही हनुमान जी की सेवा भाव नहीं करनी चाहिए। दंड रूप में बहुत सारी चीज़ें ये मिलती रहती हैं। हनुमान जी राम जी के सेवक हैं, राम जी के चरणों में बैठे रहते हैं, उनके नाम को जपते रहते हैं। आप भी राम जी के जाप को करो ना, हनुमान जी को मत छेड़ो, हनुमान जी स्वयं आ जाएंगे, हनुमान जी जरूर आएंगे। बस इसी चर्चा को आप तक पहुंचाने का मेरा उद्देश्य था। ये चर्चा, ये वचन आपको अच्छे लगे तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद, नमस्कार।